सूरज की रोशनी धीरे धीरे जंगल के बीच में खो रही थी। दो दोस्त राहुल और विनय, जो एक पहाड़ी गांव से लौट रहे थे, अचानक रास्ता भटक गए। यार, ये जंगल तो बहुत डरावना लग रहा है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। घबराओ मत राहुल, थोड़ा और चलते हैं, शायद कोई रास्ता दिख जाए। वे दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन घना अंधेरा छा चुका था। थोड़ी देर बाद उनके पास से एक अजीब सी आवाज आई। ये कैसी आवाज है? कोई जानवर तो नहीं? अचानक एक बूढ़े तांत्रिक का रूप दिखाई दिया। उसके गले में माला, माथे पर भस्म और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। तांत्रिक गंभीर आवाज में, तुम लोग कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? राहुल डरते हुए, महाराज, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें नहीं पता था कि यह जंगल इतना डरावना है। तांत्रिक, यह जंगल खतरनाक है, यहां रात बिताना तुम्हारी जान के लिए घातक हो सकता है। विनय साहस करते हुए, महाराज कृपया हमारी मदद करें, हमें बाहर का रास्ता दिखा दें। तांत्रिक ने दोनों को ध्यान से देखा और अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। उसने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ा। अचानक से हवा तेज हो गई और पेड़ों की सरसराहट बढ़ गई। जी, हमारी मदद कीजिए, जंगल में एक भूत ने हमारी जान लेने की धमकी दी है। विजय, वो बहुत ताकतवर है, हमें लगा कि हम बच नहीं पाएंगे। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाया। फिर उसने पूछा, उस भूत ने क्या कहा और तुम उसकी जगह पर क्यों गए थे? असमी, हम गलती से उस खंडहर में चले गए, हमें नहीं पता था कि वो जगह किसी आत्मा की है। अब वो हमारी जान लेने पर उतारू है, कृपया कुछ कीजिए। तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, उस आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। मुझे उसके पीछे की कहानी जाननी होगी। तुम दोनों को फिर से वहां चलना होगा और मैं अपने साथ तंत्र सामग्री लेकर आऊंगा। विजय डरते हुए, फिर से जंगल में? लेकिन अगर वो हम पर हमला कर दे तो? तांत्रिक मुस्कुराते हुए, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, परंतु तुम्हें मेरे निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। खंडहर में वापसी। तांत्रिक, अजय और विजय रात को जंगल की ओर निकले। उनके पास एक दीपक, कुछ मंत्र सामग्री और एक तांत्रिक डंडा था। खंडहर में पहुंचते ही ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें आने लगी। भूत गुस्से में प्रकट होते हुए, फिर आ गए? मैंने कहा था कि तुम नहीं बचोगे। तांत्रिक शांत स्वर में, मैं इनकी तरफ से माफी मांगने आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस स्थान पर क्यों भटक रहे हो। भूत तांत्रिक को देखकर थोड़ा ठिठका, तुम कौन हो और मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तांत्रिक, मैं वो हूं जो आत्माओं को शांति प्रदान करता है। बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? भूत ने एक गहरी चीख निकाली और खंडहर हिलने लगा। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक, AUM क्लीन भूताय नमः। अपनी बात कहो, अन्यथा मैं तुम्हें इस स्थान से मुक्त कर दूंगा। भूत ने कुछ देर बाद हार मानते हुए कहा, भूत, यह खंडहर मेरा घर था। मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया और मुझे मारकर इस घर में दफन कर दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। तांत्रिक का समाधान। तांत्रिक ने भूत की बात सुनी और उसे शांति प्रदान करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया। तांत्रिक, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। इन निर्दोषों को जाने दो। भूत ने धीरे धीरे अपनी गुस्से की ऊर्जा कम कर दी। तांत्रिक ने अजय और विजय को अनुष्ठान में मदद करने के लिए कहा। तांत्रिक, तुम दोनों को इस जगह की मिट्टी से दीपक जलाना होगा। यह इस आत्मा के लिए प्रायश्चित का संकेत होगा। दोनों ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन किया।
अंततः भूत ने तांत्रिक के मंत्रों और अनुष्ठानों की ताकत के आगे झुककर अपनी मुक्ति स्वीकार कर ली। भूत शांत स्वर में, तुमने मेरी मदद की तांत्रिक, मैं अब इस दुनिया से विदा ले रहा हूं। अंत में भूत की आत्मा शांति में लीन हो गई। तांत्रिक ने अजय और विजय को समझाया, तांत्रिक, याद रखो, हर आत्मा को शांति चाहिए। अगर तुमने कभी किसी स्थान पर कुछ असामान्य महसूस किया तो सतर्क रहना और बिना इजाजत किसी जगह पर कब्जा मत करना। अजय और विजय ने तांत्रिक को धन्यवाद दिया।